रामलला प्रतिष्ठा के आसपास सोशल मीडिया पर कथित तौर पर धार्मिक उन्माद फैलाने के मकसद से की गई पोस्ट को लेकर छत्तीसगढ़ पुलिस एक्शन मोड में है। रायपुर, दुर्ग, खैरागढ़ समेत अलग अलग जिलों में 5 से ज्यादा मामले दर्ज हुए हैं। सबसे ज्यादा हंगामा हुआ रायपुर के तिल्दा नेवरा थाना क्षेत्र के सिनौधा गांव में। थाना परिसर में ही एक मौलाना की पिटाई कर दी गई। एक युवक को काम से बेदखल करने की मांग की जा रही है। जो मौलाना पिटे उनके खिलाफ मामला दर्ज हो गया, वो जेल में है, लेकिन जिन लोगों ने पिटाई की उनके खिलाफ अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। खुद को बचाने की गुहार लगा रहा ये शख्स 22 साल का मौलाना असगर रजा है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर जिले के तिल्दा नेवरा थाना परिसर में ही भीड़ ने उसे बेरहमी से मारा। उसके बाद भी मौलाना के खिलाफ ही एफआईआर हो गई, गिरफ्तार हो गए। धर्म विशेष के युवा के द्वारा एक फेसबुक पर आपत्तिजनक टिप्पणी की धर्म विशेष के विरुद्ध, तो इसको लेकर युवाओं में आक्रोश था। हम लोगों ने इसकी शिकायत की तो पुलिस इसमें उस युवक के खिलाफ में जिसने ये टिप्पणी की तो उसके खिलाफ में पुलिस कार्रवाई करने जा रही है। जो जिम्मेदार लोग थे वो अंदर में थाने में थे और उन लोग कोई अभी उन लोग के तरफ से कोई कार्रवाई नहीं किया गया है। और बजरंग दल वाले जो थे मेरे शौहर को पीटे गए हैं जैसे, और उनका उसमें कोई हाथ नहीं है। 23 जनवरी को सिनौधा गांव में एक नाबालिग के सोशल मीडिया अकाउंट से कथित तौर पर विवादित पोस्ट किए गए। कुछ हिंदूवादी संगठनों ने विरोध किया। 24 जनवरी को भीड़ ने पुलिस से पहले खुद कार्रवाई कर दी। गांव में संचालित मदरसे के मौलाना असगर रजा, इब्राहिम खान और मिर्जा ताहिर बेग को लेकर थाने पहुंच गए। थाना परिसर में ही उनकी पिटाई हुई। पुलिस ने धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली। 3 आरोपियों को जेल भेज दिया, नाबालिग को बाल सुधार गृह। और लड़का को यहाँ से बुलाए और लेके गए हैं। कौन बुलाया? उस मोहल्ले के लोग फोन किए ना तो गए। क्या आपके बेटे का क्या नाम है? मिर्जा ताहिर बेग। तो उन पर पुलिस वाले नहीं बताया कि उनको क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं, क्यों लेके गए हैं आप लोग? ये सब तो नहीं बताया। किस आरोप में गिरफ्तार किए गए हैं आपके बेटे उनसे? वो सब नहीं बताए हम लोग को। तो गिरफ्तारी के बाद कोई बातचीत हुई है आपके बेटे से? नहीं। कहाँ है वो अभी? अभी कहाँ है वो भी पता नहीं है हमको। सोशल मीडिया पे मोबाइल से, व्हाट्सएप और एक के जरिए से हिंदुओं को अपशब्द ये सब वायरल किया था, उसी का घटना हुआ है। उसके बाद क्या हुआ फिर? उसके बाद क्या हुआ कि सब लोग उनको सब पूरे हिंदू धर्म सेना, बजरंग दल सब लोगों को पता चला, सब लोग आ गए। तो फिर हम लोग भी थाना गए और जो यहाँ आए थे वो मौलाना असगर अली, वो जब से यहाँ आए हैं तब से ये लोग गांव के माहौल को मतलब 2-3 बार बैठक भी हुआ गांव में 2-3 साल तक के कि भाई इस टाइप का हरकत मत करो। करीब 50 सालों से एक दूसरे के साथ अमन और शांति के साथ सिनौधा गांव में रह रहे हिंदू मुस्लिम परिवारों के बीच मनमुटाव सिर्फ विवादित पोस्ट से हुआ हो, ऐसा नहीं है। पिछले करीब 2 साल से कभी अजान की आवाज तो कभी एक दूसरे को लेकर टिप्पणियों से मनमुटाव होता रहा है। हम मुस्लिम के त्योहार में जाकर कुत्ते थे बोलोदुल्ला, हाँ क्या बोलते थे? बोलोदुल्ला करके कुत्ते थे, और 5 साल बिजलाल वर्मा सरपंच रहे, वही मंगा रहा था। उन लोग भी आपके त्योहार में आते थे? हाँ, सब आते थे। अभी 3-4 साल हुआ है, अभी त्योहार में उन लोग नहीं आते हैं, जब से इब्राहिम और मौलाना आए हैं तब से। उसी की वजह से यहाँ हिंदू मुस्लिम और सभी प्रति भेदभाव कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक विवादित पोस्ट के बाद सिनौधा गांव में तनाव का माहौल बना और आरोप लगा एक मौलाना पर जिनका नाम असगर रजा है। वो यहीं पर इसी मदरसे में रहकर मुस्लिम समुदाय के बच्चों को तालीम दिया करते थे। उनके ऊपर आरोप है कि उनके ही कहने पर या उनके ही संरक्षण में एक नाबालिग ने एक विवादित पोस्ट कर दिया, जिसके बाद गांव का माहौल खराब हुआ। असगर रजा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही 3 अन्य लोगों की भी गिरफ्तारी हुई है, जिसमें एक नाबालिग है। नाबालिग के अलावा जो 2 अन्य लोग भी हैं, उनके परिवार के लोगों से भी जब हम बात करने की कोशिश इस गांव में कर रहे हैं तो कोई भी यहाँ पर ऑन कैमरा कुछ भी बोलने से इनकार कर रहा है। साथ ही इस समुदाय के लोगों से भी जब बातचीत करने की कोशिश की जा रही है तो ऑन कैमरा कुछ भी खुलकर कहने से लोग इनकार कर रहे हैं। हालांकि एक जो आरोप लग रहा है या एक जो पूरी स्थिति बन रही है उस पर इनका कहना है कि अभी गाँव में माहौल जो है वो तनावपूर्ण नहीं है, स्थिति सामान्य ही है और वो खुशी हंसी यहाँ पर रहना चाहते हैं।
असगर इब्राहिम और ताहिर पर आरोप है कि उन्होंने गांव का माहौल खराब करने की कोशिश की, लेकिन बगैर किसी ठोस जांच के 3 लोगों की गिरफ्तारी से मुस्लिम समुदाय के लोगों में नाराजगी है। जो क्या है, अपने घर का जो बच्चा है वही गलत पोस्ट कर दिया था, है ना, उस गलत टिप्पणी कर दिया था, उसी के नाम से सब हो गया था, गलती हो गया था, इसके लिए माफ़ी भी मांगे थे ना। तो क्या है, यहाँ से मतलब कोई लड़के लोग यहाँ से आ गए थे, 2-4 लड़के, है ना। अब हम लोग तो वहीं बैठे हुए थे, हाँ, थाने में। तो 2-4 लड़के कोई आया, फिर अपना मौलाना को बोले कि वहाँ बुला रहे थाना, ऐसा करके ले गए। अब जैसे वहाँ थाना में पहुँचे, है ना, वहाँ तो सब लोग थे, वहाँ थाना में सब बहुत लोग थे। यही है मौलाना, ऐसा करके फिर उसको मारने पीटने लग गए। इमाम मेरे अब्बू एक जने और हैं, उनको ना ज़बरदस्ती यहाँ से उठा के ले गए इमाम साहब। कौन ले गया? अपना यही गांव का है, तो ना ले गए बिना जबरन, मतलब जो कुछ भी ऐसे वहाँ जाके उनके ऊपर ना मारपीट की गई, हर चीज़ ये किए गए हैं। तो आप लोग शिकायत नहीं किए मारपीट का? तो कहाँ, उनके ऊपर ऑलरेडी रिपोर्ट दर्ज करा दी पहले से। उसको धोखे से लाया गया है, उसको बोला कि है पुलिस आपको बुला रहे करके, बाकी पुलिस ने उसको नहीं बुलाया था। उसको गांव के लोग और बजरंग दल के लोग जबरदस्ती गाड़ी में बिठा कर लाए तो यहाँ जबरदस्ती खींचकर उसको मारपीट किए, और मारपीट किए फिर उसको अंदर करवा दिए, जबकि इन तीनों का कोई हाथ नहीं था इसमें। जो बच्चे हैं, बच्चे ने गुनाह किया है तो बच्चे को सजा देना चाहिए ना। इन 3 लोग को क्यों अंदर किए हैं, क्यों सजा दे रहे हैं? इसके लिए इंसाफ चाहिए। मेरे पति को बेफजूल फंसाया गया है इसमें, गांव वाले और बजरंग दल। थाना परिसर में मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। असगर ने इसकी लिखित शिकायत तिल्दा थाने में दी। चेहरे सामने है, लेकिन पुलिस की फाइल में मामला अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज है। अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं की गई है। सवाल है, क्या पुलिस को भीड़ में एक भी ऐसा गवाह नहीं मिला जो मारपीट करने वालों को पहचान सके? क्या पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी कैमरों की जांच की? क्या पुलिस सच में दूसरे पक्ष के लोगों पर कार्रवाई करना चाहती है? क्योंकि इस मामले में पुलिस थाने का कोई भी जिम्मेदार बात करने को तैयार नहीं है। 24 जनवरी को एक ऐसी घटना हुई जिसमें पुलिस स्टेशन के सामने ही एक व्यक्ति को बेरहमी से पीटा गया, वो लहूलुहान हुआ, और उसके बावजूद शिकायत भी दर्ज की गई उसकी ओर से, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई है। जबकि एक आरोप के आधार पर उसको गिरफ्तार कर लिया गया, जिसको यहाँ पर थाने परिसर में ही पीटा गया। बड़ा सवाल ये भी है कि अब इस मामले में यहाँ के जिम्मेदार अधिकारी यानी कि थाना प्रभारी कुछ भी कहने से बच रहे हैं। 3000 की आबादी वाले सिनुधा गांव में भगवा और हरे रंग का झंडा एक साथ लहरा रहा है। गांव के करीब 2800 हिंदू और 200 मुस्लिम समुदाय के लोग एक दूसरे के साथ शांति और सौहार्द के साथ रहना चाहते हैं, लेकिन मामले में एक तरफा कार्रवाई से एक समुदाय के भीतर खुद की सुरक्षा और चिंता भी दिखती है। भीड़ तंत्र ने सड़क पर ही जो फैसला किया, उससे लोगों में नाराजगी भी है। हमन तो बहुत साल हो गए, हम शादी हो कान तब के यहाँ है। हमारे कितना साल हो गया होगा? फिर भी 50 साल ज्यादा हो गए, 50 साल ले। अब हमारे उम्र न देख के साल हो गए तेला, तब के हम आना हमारे। पहले भी ऐसा कभी हुआ था गांव में? नहीं, हम अपन जिंदगी पहले बार है, ये पहली बार ये चीज है, हम जिंदगी में नहीं जाने ना। हम लोग को कोई परेशानी नहीं है, अभी ठीक से रह रहे हैं? अभी ठीक से रह रहे हैं हम लोग। बस्ती में रहना है हम लोग को। ये दुनियादारी से हम लोग को कोई यह नहीं है, न लड़ाई न झगड़ा। कोई धमकी उमकी आप लोग? नहीं, कोई भी धमकी उमकी कुछ नहीं है, कुछ नहीं मिला? नहीं, हम लोग अच्छे से हैं। गांव में भी ठीक है, सब शांति माहौल है। मेरे जानते तक हमारे ग्राम में ऐसा माहौल नहीं हुआ था, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा ये घटना हो गया। लेकिन हम ये घटना को तुल नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे गांव शांति से रहे। इसीलिए हम कहते हैं